हिंदी का एक बहुत ही टफ टॉपिक, मतलब ऐसा टफ है नहीं, लेकिन जब लोग उसको पढ़ते नहीं है तो उनको टफ ये लगता है। तो कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि पदबंध पे एक बार समझा दीजिए, पदबंध पे एक वीडियो बना दीजिए। तो पदबंध, ये पहले शब्द, कोई भी चीज हो उसका नाम तोड़िए। पदबंध, पदों को आपस में जोड़ा गया। शब्द और पद अलग अलग होते हैं, शब्दों से मिलकर, कई शब्दों से मिलकर पद बनता है। और कई पदों को आपस में जोड़ने वाला तो क्या कहलाता है? पदबंध, पदों को जोड़ने वाला। कई पद हैं, छोटे छोटे पद दिए हों, उनको जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनेगा? हमारा पदबंध। अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें अंडरलाइन होती है, फिर पूछा जाता है दिए गए वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो इसको कैसे निकालेंगे? जहां अंडरलाइन खत्म हो उस शब्द से डिसाइड करेंगे। ये आप लोग एकदम रट लीजिए कि जहां भी अंडरलाइन, कोई भी अगर एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें एक थोड़े पार्ट में अंडरलाइन होगी, तो जहां पर अंडरलाइन खत्म हो उस शब्द से हम लोग पदबंध को डिसाइड करेंगे। तो पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध होते हैं हमारे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के पदबंध होते हैं हमारे? 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। पहला होता है हमारा संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। तो संज्ञा पदबंध क्या है? जिनमें संज्ञा पदों को जोड़ा जाए। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदों को एक साथ जोड़ दिया गया। इसी तरह क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि संज्ञा पदबंध क्या होता है। संज्ञा पदबंध, जैसे एक सेंटेंस दिया है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा पदबंध है। तो पहले देखो कि अंडरलाइन कहाँ तक है। अंडरलाइन कहाँ तक है? रावण तक। तो राम ने लंका के राजा रावण, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जहां भी अंडरलाइन खत्म हो वहां से डिसाइड करेंगे, उस शब्द से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए कहाँ पर अंडरलाइन खत्म हो रही है? रावण पर। तो किस शब्द से हम लोग डिसाइड करेंगे पदबंध? रावण से डिसाइड करेंगे। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। रावण पे अंडरलाइन खत्म है, तो रावण क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। तो रावण क्या है? सभी को पता है, रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रावण क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये कौन सा हो जाएगा पदबंध? संज्ञा पदबंध। आप लोग को समझ में आया? मतलब यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहाँ पे कोई भी संज्ञा हो सकती थी, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अगर अंडरलाइन जिस शब्द पे खत्म हो रही हो, वो शब्द अगर हमारा संज्ञा है, तो दिया गया वाक्य संज्ञा पदबंध में होगा। बहुत इजी है निकालना। यहाँ पे क्या दिया था? राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। रावण पर अंडरलाइन खत्म थी, और रावण हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी दिया गया वाक्य क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का ले लीजिए। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। अब अंडरलाइन कहाँ पे खत्म है? मजदूर पे। तो मजदूर क्या है हमारा? मजदूर हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा, पूरी जाति को एक डिफाइन कर रहा है मजदूर। तो यहाँ पे मजदूर पे खत्म है अंडरलाइन, तो मजदूर से हम लोग पदबंध डिसाइड करेंगे। तो मजदूर क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा। तो ये कौन सा पदबंध हो गया हमारा? जाति संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल, वही सर्वनाम पदों को जोड़ा जाए, सर्वनाम पदों को आपस में जोड़ा जाए। डिफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही डिफिनेशन पूछी जाती है। आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, उनमें पहचानना रहता है। सर्वनाम पदों को जोड़ा जाए तो सर्वनाम पदबंध है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? तो सबसे पहली बात, अंडरलाइन कहाँ पे खत्म हुई है? तुम पे। तुम क्या है? तुम सर्वनाम होता है? तुम जो है ये क्या है? सर्वनाम है। तो ये कौन सा पद हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। समझ आया? अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कहाँ पे अंडरलाइन खत्म है? तुम पे खत्म है। तुम क्या होता है? तुम संज्ञा तो होता नहीं है, तुम सर्वनाम होता है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ ऐसा कोई जो इस शेर को पकड़ ले। अंडरलाइन कहाँ पे खत्म है? कोई पे। अंडरलाइन कहाँ पे खत्म है? कोई पे। तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये वाक्य हमारा कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए इसी का। तकदीर का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो ये कहाँ पे खत्म हो रहा है? मैं पे। मैं क्या है? मैं, तुम, वह है, यह है, कोई, ये सब सर्वनाम होते हैं।
तो मैं पे खत्म हो रहा है यानी सर्वनाम पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। बहुत ईजी है इसको पहचानना। नेक्स्ट है हमारा विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होते हैं, जो विशेषण को जोड़े वो विशेषण पदबंध। तो एग्जाम्पल है, तेज से चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। तो तेज चलने वाली गाड़ी की विशेषता बता रहा है। गाड़ी क्या है, संज्ञा, जो संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए। तो चलने वाली, वाली पर खत्म हो रहा है ना, तेज से चलने वाली, तो ये विशेषण है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। सुंदर क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो सुंदर पे अंडरलाइन खत्म हो रही थी, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ये आपको आप लोगों ने पढ़े होंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया, सॉरी, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण नीचे है, तो क्रिया पदबंध क्या होंगे, जो क्रियाओं को जोड़े आपस में। मैंने क्रिया विशेषण बताने लगी, पहले क्रिया पदबंध है। तो क्रिया पदों को जोड़े, वह बाजार की ओर आया होगा। एग्जाम्पल क्या है, वह बाजार की ओर आया होगा। अब अंडरलाइन कहाँ पे आपको देखनी, आया होगा, आना। अंडरलाइन कहाँ पे है, आया होगा, आना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसाइड होगा, क्रिया। आया होगा क्या हो जाएगा, क्रिया। तो ये वाक्य कौन सा हो जाएगा, क्रिया पदबंध का। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सुरेश नदी में डूब गया। अंडरलाइन कहाँ पे, डूब गया, डूबना। डूब गया का मतलब डूबना यहाँ पे क्रिया है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, क्रिया पदबंध का। अब दरवाजा खोला जा सकता है, खोलना, यहाँ पे मेन वर्ड है, खोला जा सकता है नहीं खोलना। ये भी क्या हो गया हमारा, क्रिया पदबंध हो गया। अब लास्ट हमारा क्या होता है, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण आप लोगों ने पढ़े होंगे, ना पढ़े हो तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि सभी लोग को आते होंगे। जैसे रीतिवाचक में देखते हैं कैसे काम हो रहा है, परिमाणवाचक में कितना काम हो रहा है, कालवाचक में समय देखते हैं। तो सुबह से शाम तक एक ड्यूरेशन दे दी है, समय की ड्यूरेशन, तो एक क्रिया विशेषण में आती है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, सुबह से शाम तक क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध का। नेक्स्ट है, हम अपने सामान के साथ वह चला गया, के साथ। के साथ क्या है, क्रिया विशेषण है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसने सांप को पीट पीट कर मारा। अब कैसे मारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, सांप को कैसे मारा, पीट पीट कर। तो पीट पीट कर में अंडरलाइन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब कोई भी आप ऐसे कोई भी टेस्ट दे रहे हो या कहीं भी क्वेश्चन ऐसा आए, उसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे इससे सॉल्व होंगे। थैंक यू।